हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 से 10 तक के हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो कि वन लाइनर है, तो आपके काफ़ी टाइम बचेंगे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। और अभी मोहनजोदड़ो जो है वो आपका पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले मानव सभ्यता किस नदी घाटी में बसी थी? तो इसका आंसर है सिंधु नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? तो इसका आंसर है इंद्र, अग्नि और वरुण। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6, महान जनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 13, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? तो बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आर्यभट्टीय। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो कुमारगुप्त ने। दक्षिण भारत में चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंदिर स्थापत्य कला में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किसने किया? तो इसका आंसर है सूफी संतों ने। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 23, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 24, इल्तुतमिश ने किसको उत्तराधिकारी घोषित किया? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार का बाजार बनाया? तो इसका है नियंत्रित बाजार। क्वेश्चन नंबर 26, तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाबर कहाँ से आया था? तो ये आया था फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर की नीति क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के दरबार में बीरबल कौन था? दरबारी विदूषक और सलाहकार था। क्वेश्चन नंबर 31, शाहजहां किस इमारत के लिए प्रसिद्ध है? तो शाहजहां जो है ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, ताजमहल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है आगरा। औरंगजेब किस नीति का पालन करता था? तो कट्टर इस्लामी नीति का। शिवाजी किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, शिवाजी ने किस युद्ध नीति को अपनाया? तो इसका आंसर है छापामार युद्ध नीति। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हमारी 1707 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में अंग्रेज किस रूप में आए? तो भारत में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 38, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज, मीर कासिम, अवध और मुगल बादशाह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 41, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया? तो 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 44, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की थी।
क्वेश्चन नंबर 47, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? तो ये तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। क्वेश्चन नंबर 49, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 51, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू किया था। दांडी मार्च यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो दांडी मार्च यात्रा जो है 24 दिनों तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो इसका आंसर है आजाद हिंद फौज। क्वेश्चन नंबर 56, आजाद हिंद फौज का क्या नारा था? तो इसका नारा था जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्माण की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट समझे। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो लोहा का। वैदिक समाज में विवाह को क्या माना जाता था? एक पवित्र संस्कार। क्वेश्चन नंबर 63, जनपद शब्द का क्या अर्थ है? लोगों का निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 64, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 65, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है वैशाली। क्वेश्चन नंबर 66, महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 67, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के बाद किससे युद्ध किया था? तो सेल्यूकस से। क्वेश्चन नंबर 68, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मेगास्थनीज की पुस्तकें, इंडिका जो पुस्तक है उससे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्त काल में किस कला का विकास हुआ? तो गुप्त काल में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 71, गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन से थे? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपके नालंदा और तक्षशिला थे। क्वेश्चन नंबर 72, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। क्वेश्चन नंबर 73, हर्ष चरित्र ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका आंसर है बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 74, अरब आक्रमणकारी सिंध में कब आए? तो ये 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 77, रजिया सुल्तान किस सुल्तान की बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 78, अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमण को रोका? तो मंगोलों के आक्रमण को रोका था। क्वेश्चन नंबर 79, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80, कृष्णदेव राय किस राज्य के शासक थे? तो विजयनगर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 81, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुजुक ए बाबरी। क्वेश्चन नंबर 82, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर है 1556 से 1605 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 84, अकबर की धार्मिक सभा का क्या नाम था? तो इसका आंसर है इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 85, जहांगीर की रानी का क्या नाम था? तो इसका आंसर है नूर जहां। क्वेश्चन नंबर 86, शाहजहां किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 87, औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 88, गुरु गोविंद सिंह ने किस सेना की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की। क्वेश्चन नंबर 89, पेशवा किससे प्रधानमंत्री होते थे? तो मराठों के। क्वेश्चन नंबर 90, 1857 के विद्रोह के बाद भारत पर किसका शासन हुआ? तो ब्रिटिश सरकार का।
क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी नेता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 92, गर्मपंथी नेताओं के कौन प्रमुख थे? तो इसके प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 93, जालियांवाला बाग नरसंहार किस जनरल ने करवाया? तो इसका आंसर जनरल डायर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 94, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो इसके मुख्य नेता थे अली बंधु। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को क्या माना? अपना धर्म। क्वेश्चन नंबर 96, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 98, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 99, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 100, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत 1931 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, भगत सिंह ने किस संसद में बम फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 103, भारत में रेल कब शुरू हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आजादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में सबसे पहले डच किस क्षेत्र में आए थे? तो मालाबार तट पे। क्वेश्चन नंबर 108, अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ बना? तो सूरत में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। रानी दुर्गावती किस राज्य से संबंधित थी? तो गोंड राज्य से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 111, झेलम नाम नदियां किस सभ्यता से जुड़ी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। आर्यों की सभा का क्या नाम था? तो सभा और समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख कहाँ सबसे लंबा है? तो कंधार में। नेक्स्ट है, गुप्त काल को किस काल का युग माना जाता है? तो स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा में किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म, गणित और तर्क की। क्वेश्चन नंबर 117, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 118, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया? तो रोलेट एक्ट हमारा 1919 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 120, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया था? तो अगस्त 1942 में दिया था। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस कानून के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा? तो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता देने का अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 में। क्वेश्चन नंबर 125, भारत का संविधान किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 126, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया? तो लॉर्ड बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो 9 अगस्त को। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरे सत्य के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 137, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण कौन से थे? तो नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 139, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1939 में। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। क्वेश्चन नंबर 141, अंबेडकर द्वारा उठाया गया प्रमुख मुद्दा क्या था? दलितों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 142, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखी? तो मैकाले ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय सभ्यता का प्राचीन नदी सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 145, पूरा पाषाण युग के लोग किस पर जीवित रहते थे? तो शिकार और संग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 146, लोग लोहे का प्रयोग कब से करने लगे? तो वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 147, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 148, चोलों की प्रसिद्ध नौसेना थी या थल सेना? तो नौसेना थी। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 150, रामायण महाभारत को क्या कहा जाता था? तो महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, ऋग्वेद में कितने सूतक हैं? तो 1028। क्वेश्चन नंबर 152, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति, शिव के रूप में जो है उनका पूजा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 153, सबसे पुरानी नगर सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 154, आर्य लोग किस दिशा से भारत आए थे? तो उत्तर पश्चिम दिशा से। क्वेश्चन नंबर 155, वैदिक यज्ञ किस उद्देश्य से होते थे? तो क्वेश्चन इसका आंसर है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। उपनिषद किस विषय में संबंधित था? तो दर्शन। क्वेश्चन नंबर 157, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 158, बौद्ध धर्म में किस मार्ग का उल्लेख है? तो अष्टांगिक मार्ग का। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? मोक्ष या जन्म मृत्यु से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 160, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न आपका है सही ज्ञान, सही उच्चारण, सही विश्वास। जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 162, मौर्य काल में विदेशी यात्री कौन आया था? तो मेगस्थनीज आए थे। क्वेश्चन नंबर 163, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसका उपयोग किया? तो शिलालेख और स्तंभ लेख का। क्वेश्चन नंबर 164, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 165, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कालिदास। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 167, दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? तो इसका आंसर है चोल वंश। क्वेश्चन नंबर 168, राजराज चोल और राजेंद्र चोल किस क्षेत्र से थे? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 169, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो चंदेल वंश ने। क्वेश्चन नंबर 170, अजंता की गुफाओं में क्या विशेषता थी? तो बौद्ध चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 171, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 17 बार। क्वेश्चन नंबर 172, सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर क्वेश्चन है 173, तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल शासन में दीवाने आम क्या था? आम जनता की सभा। मुगलों का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। शिवाजी के गुरुजी कौन थे? रामदास स्वामी। पेशवा बाजीराव प्रथम किसका मराठा शासन के अधीन थे? तो छत्रपति साहू। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो श्रीरंगपट्टम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 188, सती प्रथा का पर रोक कब लगाई गई थी? तो 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 182, लोकमान्य तिलक ने कौन सा अखबार चलाया? तो केसरी। तिलक को क्या कहा जाता था? भारतीय अशांति का जनक। क्वेश्चन नंबर 184, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन कहाँ हुआ था? ताइवान में विवादास्पद हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर।
विभाजन के समय पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 के बीच। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी ने हत्यारे का नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। भारतीय इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिसेप को। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। महिला शिक्षा की शुरुआत किसने की? सावित्रीबाई फुले ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 198, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो इसका आंसर है सावित्रीबाई फुले। क्वेश्चन नंबर 199, विद्यासागर ने किस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त किया? तो बाल विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो 1757 की प्लासी युद्ध से। ये आपके टोटल 200 वन लाइनर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।